छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो जो कैंडिडेट्स थे उनको रिजेक्ट कर रहे थे। किसी ने आई मेकअप अच्छे से नहीं किया तो उसको बोल रहे थे, किसी ने ग्रूमिंग नहीं की तो उसको मुंह पे बोल रहे थे कि वेरी पुअर ग्रूमिंग। सेकंड राउंड क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने हमें ना एक चिट दी थी, ठीक है। उसी टाइम पे मेरा आधा जो कॉन्फिडेंस था ना वो लूज हो गया। मेरे मन में एक डर था कि यार अब तो मैं गई, अब मेरा जो इंटरव्यू अब नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर भी रहा है ना तो आप डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। अगर आपकी रिजेक्शन हो रही है तो भी आप डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी आप मोटिवेट रखो अपने आप को। आपने यही सोचना है कि अगर मैं इसको करना चाहती हूँ ना तो मैं इसको करके दिखाऊंगी। चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले कि तू इसके लिए नहीं बनी, तू नहीं कर सकती यार, तेरे में ये क्वालिफिकेशन, तेरे में कुछ नहीं है, तेरे में क्वालिफिकेशन नहीं है, तेरे में स्किल्स नहीं है, तू नहीं कर सकती, तू अच्छे से बोल नहीं सकती, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तू प्रॉपरली ये नहीं है वो नहीं है। किसी की कोई बात मत सुनो, अपने दिल की सुनो। अगर आप एवरीबॉडी वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो रिसेंटली मेरा इंटरव्यू था एयर इंडिया एक्सप्रेस में। सो मुझे डीएम रिसीव हुए थे कुछ, एंड आपने लिखा था कि दी आपका जो इंटरव्यू हुआ था कैसा हुआ, आप इंटरव्यू पे गए थे, एंड हमें अपना प्लीज़ जल्दी से एक्सपीरियंस बताओ, शेयर करो। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस जो है इंटरव्यू का नहीं शेयर किया, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है कैबिन क्रू का। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो भी बताऊंगी। उसके रिगार्डिंग मैं उसके अलावा मैं आपको जो मेरी फ्रेंड्स थी जो एंड राउंड तक गई, जो लास्ट राउंड तक गई थी, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्वेश्चंस थे, हर राउंड में क्या पूछा गया, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट रहा, तो एवरीथिंग आई विल डिस्कस, आई विल कवर इन दिस टूडेज वीडियो। सो उससे पहले मैं आपके साथ ना एक छोटी सी क्लिप आपको शेयर करती हूँ स्टार्टिंग में, जो मैंने जितना शूट किया था वहाँ पे, तो आप उसको पहले देख लो। फिर उसके बाद मैं आपको एंड में यही बताऊंगी कि एंड में उन्होंने कितनी लड़कियों को सिलेक्ट किया था। और देखो सामने मेरी फ्रेंड कर गया प्रियंका। हाय, कैसी हो? चलो बुला रहे हैं, चलो बोला बाहर लेट तो नहीं आ गए हम? लेट है। चलो तो पहले वॉशरूम चलिए। सो मेरा इंटरव्यू था 24 को, 23 को वहाँ पे पहुँच चुके थे। सुबह हम जब उठे, हम जल्दी फ्रेश हुए, हमने फटाफट से अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। मेकअप करने के बाद जब हम मेकअप कर ही रहे थे तब हमने देखा कि बाहर जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। दिल्ली में ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह सुबह, एंड हम यही सोच रहे थे कि बारिश जल्दी खत्म हो और हम फटाफट से अपने वेन्यू पे पहुँचे। एंड बारिश भी हो रही थी थोड़ी बहुत। जब हम चले थे अपने वेन्यू की तरफ तो हमने देखा कि बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, तो हमने ऊबर की फटाफट से, तो ऊबर के थ्रू हम वहाँ पे पहुँचे वेन्यू पे। तो वेन्यू पे हम जब पहुँचे तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 9:30 और 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो थे ऑलरेडी वहाँ पे, जो एचआर्स थे वो ऑलरेडी आ चुके थे, जो इंटरव्यू था वो ऑलरेडी चल रहा था, जो कैंडिडेट्स थे अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो हम फिर गए फटाफट से वॉशरूम, थोड़ा बहुत अपना टचअप करने के लिए, मेकअप देखने के लिए कि हमारा जो मेकअप है वो ठीक है कि नहीं। थैंक गॉड कि मैंने जो अपना मेकअप है वो पहले कर रखा था, बिकॉज इंटरव्यू के वेन्यू पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। उस एंड जो वॉशरूम था वो भी सिर्फ एक था, एक ही वॉशरूम था, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था। एंड इवन जो कुछ कैंडिडेट्स थे ना, कुछ लड़कियाँ थी, वो जेंट्स वॉशरूम में थोड़ा तैयार हो रही थी, बिकॉज इतना ज़्यादा क्राउड था। क्योंकि वॉशरूम तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, ठीक है। वॉशरूम ऑक्यूपाई होने की वजह से जो जेंट्स वॉशरूम था वो उनको भी यूज़ कर रही थी, बिकॉज टाइम तो आपको पता है ना कि वहाँ पर टाइम कितना कम होता है। तो उसके बाद हम फिर अंदर गए। अंदर जो वेन्यू के अंदर बहुत सारे जैसे कि लाइंस थी वो ऑलरेडी लगी हुई थी, जो लड़कियां थी वो लाइंस में लगी हुई थी, क्राउड ऑलरेडी काफ़ी हो चुका था। तो अंदर एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने। वहाँ पे जो लड़कियां थी वो बैठी हुई थी, हम भी वहाँ पे फटाफट से जाकर बैठ के हम वेट कर रहे थे कब जाकर जो क्राउड है थोड़ा सा कम हो, एंड हम लाइन में लगे, एंड हमारी जो टर्न है, हमारी टर्न आई इंटरव्यू के लिए, राउंड के लिए। तो क्राउड इतना था कि जो एचआर थे वो बार बार आ रहे थे, डोर को क्लोज कर रहे थे, डोर को ओपन कर रहे थे, एंड वो कह रहे थे कुछ लड़कियां बाहर आ जाओ इंटरव्यू के लिए, एंड कुछ को बुला रहे थे। सभी लड़कियां धक्का मुक्की करके एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रही थी। तो जो एचआर थे वो बहुत बोल रहे थे कि प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखो, हम सभी का इंटरव्यू लेंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ एंड आपका इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद हम बैठे रहे, हमारी टर्न का वेट हम करते रहे, बट हमारी टर्न हमें पता था कि क्राउड तो कम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम फिर फटाफट से लाइन में लगे। लाइन में काफ़ी टाइम वेट किया हमने। उसके बाद हमारी जब टर्न आई थी, आई थिंक अराउंड तब बज चुके थे 12:30-1 बज चुके थे। हमारी टर्न आई थी फर्स्ट राउंड के लिए, जो था बीएमआई राउंड में वो चेक कर रहे थे आपकी हाइट, आपका वेट, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे ना, लड़कियाँ थी,
उनका अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस था हाइट का, वेट का, किसी की हाइट कम है, किसी की 156 सेंटीमीटर हाइट है उसको निकाल दे रहे थे, किसी का 0.3 का, 0.2 का, एंड इवन 0.1 का भी डिफरेंस था किसी का BMI में, किसी का वेट में, तो उसको भी वो निकाल रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरी टर्न थी तो मेरा प्रॉपरली उन्होंने हाइट वेट चेक किया। मैंने आपको एक साइड पे शो कर देती हूँ अपना रिज्यूम, तो आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने रिज्यूम पे लिखा है कि हाइट मेरी आई थी 157 सेंटीमीटर एंड जो मेरा वेट था वो आया था 45 kg। लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू था तब मेरा वेट था 47 kg, तो मेरा वेट जो है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो BMI मेरा कम आया, उसके अकॉर्डिंग मेरा BMI आया था 18.3, मतलब मेरा पूरा BMI आया। अगर मेरा 0.3 का डिफरेंस ना होता, अगर मतलब कि मेरा 17.9 BMI होता तो मैं रिजेक्ट हो जाती फर्स्ट राउंड से ही, ठीक है। तो मेरा BMI पूरा आया, दैट इज 18.3। तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं लाइक फोकस करूंगी कि मैं थोड़ा सा वेट गेन करूं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं BMI की वजह से, अपने वेट की वजह से मेरा जो इंटरव्यू है वो मैं डिसक्वालीफाई कर जाऊँ, ठीक है। तो BMI ऐसे मेरा हो गया था, पूरा आ गया था, तो मेरा फर्स्ट राउंड था जो वो क्लियर हो चुका था। जो मेरी फ्रेंड थी जब उसकी टर्न आई तो उसकी जो हाइट थी वो आई 154 सेंटीमीटर। वैसे वो काफी बार इंटरव्यू दे चुकी है एंड इंडिगो में वो थर्ड राउंड तक जाती है, कभी फोर्थ राउंड में जाती है, ठीक है। तो उसकी हाइट हमेशा जो इंडिगो में 157 आती है, तो वो काफी ज्यादा शौक थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हाइट कम कैसे आ सकती है, ठीक है। तो वो ना पता क्या कर रहे थे, जो उनका इक्विपमेंट था हाइट चेक करने का, वो उसको ना ऐसे प्रॉपरली हर किसी कैंडिडेट को ना ऐसे ऐसे करके प्रॉपरली दबा रहे थे नीचे की तरफ से, सो दैट कि जो उनकी हाइट है थोड़ी कम आए। अब मुझे नहीं पता क्या टेक्निक्स वो यूज करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, बट हाइट वो सभी की थोड़ी बहुत कम आ रही थी। सभी जो कैंडिडेट्स थे ना वो ऐसे बोल रहे थे कि हाइट कम दिखा रही है, वो ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा है ना कि लाइक बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे उनको कम करने थे, तो वो फिल्टर आउट कर रहे थे कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़े से वो रिमूव कर सके एंड जो क्राउड है वो थोड़ा कम हो सके। तो उसके बाद सेकेंड राउंड था। सेकेंड राउंड में क्या हुआ था कि वो लाइक 2 HR थे, लाइक उनके सामने लाइंस बनाकर हमने खड़ा होना था, लाइक लाइंस लगी हुई थी, हम लाइंस में प्रॉपरली खड़े हुए। जब हमारी टर्न, और उसमें क्या कर रहे थे कि आपका मेकअप चेक कर रहे थे, आपके स्कार्स चेक कर रहे थे, एंड इवन जब मेरी टर्न थी तो मुझसे मैम ने पूछा कि अपने हैंड्स दिखाओ, ठीक है। मैम ने अपना मुझे मेरा जो फेस है प्रॉपरली चेक किया कि मैंने ग्रूमिंग अच्छे से की है कि नहीं की है, ठीक है। उसके अलावा मैम ने मुझसे पूछा कि हैव यू वेयर दी लाइक हील्स, क्या आपने हील्स पहन रखी है, तो मैंने कहा हाँ मैम मैंने हील्स पहनी हुई है। तो मैम ने मुझसे कहा कि रिमूव योर हील्स, तो मैंने अपनी हील्स को रिमूव किया एंड मैम ने प्रॉपरली मेरी हाइट देखी, तो ठीक है। तो जो राउंड था ना वो वाला वो एक्स्ट्रा राउंड था, उससे पहले जो लड़कियां थी जो सबसे पहले उनका जो इंटरव्यू था उससे वो राउंड नहीं लिया गया था, तो एक एक्स्ट्रा राउंड भी उन्होंने रख दिया सो दैट कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो उनको पहले ही रिमूव कर सके। एक मेरी फ्रेंड थी जो सुबह 6:30 आ गई थी वेन्यू के ऊपर एंड शी वाज दी फर्स्ट गर्ल, लाइक तब धीरे धीरे कैंडिडेट्स आ रहे थे, तब कोई नहीं आया था वेन्यू पे। तो तब मतलब कि जो वहाँ पे थे सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें प्लीज अंदर जाने दीजिए, हम बाहर कैसे वेट कर सकते हैं इतनी देर। तो फिर उन्होंने उसको लाइक उन्होंने फिर जो लड़कियां थी बाहर 3-4 उनको अंदर जाने दिया। तो वो 6:30 बजे पहुंच चुकी थी एंड फिर धीरे धीरे फिर क्राउड आना स्टार्ट हुआ। फिर वो पहली ऐसी लड़की थी जिसका पहले इंटरव्यू हो गया, मतलब उसका मतलब कि 11th उसका नंबर था, तो वहाँ पे उसकी फटाफट से इंटरव्यू उसकी हो चुकी थी। तो उसने मुझे बताया कि मतलब जो राउंड था ना वो पहले कम ही थे, पहले इतना क्राउड नहीं था, तो जैसे जो सेकंड राउंड था वो था अनाउंसमेंट राउंड, बट जब मेरी टर्न थी तब क्राउड ज्यादा होने की वजह से उन्होंने एक एक्स्ट्रा राउंड रख दिया था एंड सेकंड राउंड में वो चेक कर रहे थे जैसे बेसिकली आपकी ग्रूमिंग होगी, आपका जो आपका कोई स्कार तो नहीं है, आपकी हाइट वगैरह, बस ऐसी नॉर्मल चीजें चेक कर रहे थे। एंड मेरी एक फ्रेंड थी उसने ग्रूमिंग अच्छे से नहीं की थी, तो उसको बोला कि आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है। किसी ने आई मेकअप अच्छा नहीं किया था तो उसको मुंह पे बोल रहे थे कि आपने आई मेकअप नहीं अच्छा किया। किसी ने नेल पेंट नहीं लगाई तो उसको बोल रहे थे कि आपने नेल पेंट क्यों नहीं लगाई। मतलब कि वहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर भी ना, मतलब कि वहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो जो कैंडिडेट्स थे उनको रिजेक्ट कर रहे थे। किसी ने आई मेकअप अच्छे से नहीं किया तो उसको बोल रहे थे, किसी ने ग्रूमिंग नहीं की तो उसको मुंह पे बोल रहे थे कि वेरी पुअर ग्रूमिंग। मतलब कि वो डायरेक्टली मुंह पे बोल रहे थे क्या कि आपने ग्रूमिंग अच्छी नहीं की, आपका आई मेकअप अच्छा नहीं है, आपने नेल पेंट क्यों नहीं लगाई, ठीक है। तो वहाँ पे छोटी छोटी बातों की वजह से भी वो सबको रिजेक्ट कर रहे थे, सो दैट का जो क्राउड है वो कम कर सके, जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सके। सेकंड राउंड मेरा क्लियर हो गया था। सेकंड राउंड क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने हमें ना एक चिट दी थी, ठीक है। चिट पे मेरा जो था कि मेरी टर्न जो थी उसके रिगार्डिंग लिखा था।
चिट्टे मेरा नंबर था अप्रोक्सीमेटली 189 ऐसे कुछ था, मतलब मैं 200 के बिटवीन थी। 189 मेरा चिट नंबर था, और जो मैंने ऐसे अपने शर्ट के ऊपर मैंने लगाया। एंड उसके बाद मैंने कहा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओ। फिर उस नेक्स्ट राउंड के लिए भी काफ़ी लाइन लगी हुई थी। नेक्स्ट राउंड था हमारा अनाउंसमेंट राउंड। अनाउंसमेंट राउंड बोल सकते हो उसको, एक तरीके से आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज आप उसमें ना कैंडिडेट्स की प्रॉपरली जो पर्सनैलिटी है वो चेक की जा रही थी। फिर हमने वेट किया एंड मैं अपनी फ्रेंड्स के पास गई एंड उन्होंने मुझे ऑल दी बेस्ट किया कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से करके आना। मैंने कहा ठीक है। तो ना सेकंड राउंड में पता है क्या हुआ, एक ना एचआर थी एंड मुझे काफ़ी लड़कियां बोल रही थी कि वो उस एचआर के पास मत जाना, वो अच्छी नहीं है, वो सभी को रिजेक्ट कर रही है एंड सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उस जो एचआर है वो किसी को सिलेक्ट नहीं कर रही। मतलब मैं काफ़ी डिमोटिवेट ऐसे हो गई, मुझे लगा कि यार मेरा होगा नहीं अगर मैं उसके पास चलेगी तो मैंने सोचा था कि मैं उसके पास तो जाऊंगी नहीं, मैं मेल एचआर के पास जाऊंगी। सिंपली जब ऐसे मेरी टर्न आई तो मैं अंदर गई, उन्होंने 4 कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया। तब जब मेरी टर्न थी तो मैं सर के पास जाके खड़ी हो गई। सर ऑलरेडी एक लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे, उसका जो इंटरव्यू था वो खत्म होने ही वाला था। सर ने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ओके सर। फिर जो फीमेल एचआर थी जिसके पास जो कैंडिडेट्स थे वो नहीं जा रहे थे, वो एचआर ऐसी थी कि वो सभी को रिजेक्ट कर रही थी, वो किसी को सिलेक्ट नहीं कर रही थी। तो सभी जो लड़कियां थी उसके पास नहीं जा रही थी। तो उसके पास एक लड़की आई, उसने ब्लेजर पहना हुआ था, तो वो भी लड़की थी, मैं भी थी। मैं सर के पास खड़ी थी, जो ब्लेजर पहनी हुई लड़की थी वो मैम के पास खड़ी हुई थी। तो मैम ने उस लड़के को कहा कि आप अपना ब्लेजर रिमूव करो एंड तब तक मैम ने मुझे बुला लिया। मैम ने कहा कि आप मेरे पास आओ जाओ, मैं अभी फ्री हूँ। तो मैम तो एकदम डर गई। मैंने कहा यार मैंने तो सर को मतलब देनी थी अपनी इंटरव्यू एंड मुझे वही मैम बुला रही है जिसके पास इंटरव्यू मैं नहीं देना चाहती। तो उसी टाइम पे मेरा आधा जो कॉन्फिडेंस था ना वो लूज हो गया। मेरे मन में एक डर था कि यार अब तो मैं गई, अब मेरा जो इंटरव्यू अब नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैम के पास मैं गई एंड मैम ने मुझसे मेरा नाम पूछा एंड बेसिकली मैम ने मुझसे कहा कि स्माइल करो। जब मैम ने मुझसे कहा ना स्माइल करो, तो मैं यार इतने प्रॉपरली मतलब कि कॉन्फिडेंट नहीं थी स्माइल करने में। मैं होता है ना कि ऐसे एक घबराहट वाली स्माइल होती है, मैंने एक स्माइल अपनी प्रॉपरली मैम को नहीं शो की। मैंने अच्छी स्माइल नहीं की, ऑनेस्टली बता देती हूँ, मैंने अच्छी स्माइल नहीं की थी। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब मेरी अनाउंसमेंट राउंड था तब मेरे एचआर थे, तो उनके साथ मैं काफी फ्रैंक हो चुकी थी। सर मेरे साथ अच्छे से बातें कर रहे थे, मैं उनके साथ प्रॉपरली कंफर्टेबल हो चुकी थी। सर ने मुझे प्रॉपरली अपने साथ कंफर्टेबल कर लिया था। ठीक है, सर ने काफ़ी सारी मुझसे बातें की। सर ने मुझे हिंदी में क्वेश्चंस किए थे, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ एंड ऑल दैट। उसमें सर ने मेरी हिंदी चेक कर ली थी। सर ने प्रॉपरली मुझे मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह किए, मैंने सर को प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया एंड इवन सर ने ना मुझे ना ऐसे बातों में सर ने मुझे जज कर लिया था एंड मैं सर के सामने काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। मतलब मैं स्माइल करते करते लिटरली वहाँ पे बोल रही थी। इसी वजह से मेरा जो सेकंड राउंड था वहाँ पे क्लियर हो चुका था, अनाउंसमेंट राउंड। बट इस टाइम मैंने पहले ही माइंड में सोच लिया था कि मेरा अब नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना एक डर बैठ गया था माइंड में कि यार जो वही एचआर है जिसको सभी कह रहे हैं कि राउंड नहीं क्लियर होगा, जो एचआर सभी को क्या करती है कि क्वालिफाई नहीं करनी देती इंटरव्यू, जो एचआर किसी को सिलेक्ट नहीं करती। तो मैंने स्माइल अच्छे से प्रॉपरली नहीं की। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो मेरी स्माइल थी ना वो एक तरीके से फेक स्माइल थी, वो प्रॉपरली एक अच्छी स्माइल नहीं की मैंने। फिर प्रॉपरली उसके बाद मैम ने मुझे कहा कि दिस इज द अनाउंसमेंट एंड दैट यू हैव टू रीड। एक प्रॉपरली एक पेज था, पेज के ऊपर अनाउंसमेंट थी। तो मैम ने मुझे कहा कि अनाउंसमेंट पढ़ के बताओ। अनाउंसमेंट मैंने पढ़ी, ठीक है, अनाउंसमेंट खत्म हुई तो मैम ने मुझे कहा ओके यू कैन लीव फॉर द डे। तो ऐसे मैम ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि मैम कैन आई गेट टू नो अबाउट द रीज़न, कि मुझे रीज़न पता चल सकता है कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मैम ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू टेल यू अबाउट द रीज़न, सो यू कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू, सॉरी। तो ऐसे मैम ने मुझे कहा। तो उसके बाद मैं चली गई। तो बाहर आई तो मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही थी, तो वो थोड़ा सा हुई कि यार हमारा भी नहीं सिलेक्शन हुआ, आकाश तुम्हारा हो जाता। तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी थी। तो मैंने अपना ब्लॉग काफ़ी कम ही शूट किया वहाँ पे, मैंने अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं किया। तो मेरी फ्रेंड वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि यार अब इतनी बार इंटरव्यू देते हैं, हो नहीं रहा। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। थोड़ा मैं कर रही थी कि हाँ थोड़ा मोटिवेट हो हम, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि फिर से आ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, उसमें क्या है, दोबारा आ जाएंगे, उसमें क्या है, नेक्स्ट टाइम हमको हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, अगर इस बार ही तो नेक्स्ट टाइम सही। सो ऐसे जो मेरा राउंड था प्रॉपरली हुआ अनाउंसमेंट राउंड था, पर्सनैलिटी राउंड भी था एक तरीके से। तो उसमें ना आपको जब आप अंदर एंटर होते हो ना, जब आप अंदर एंटर होते ही हो
तब उसी टाइम से आपको वो जज करने लगते हैं, जैसे आप चल रहे हो, जैसे आप बैठ रहे हो, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आप अपने आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके हंसने का तरीका। तो मतलब कि वहाँ पे काफी सारी चीजें चेक होती हैं। अगर आप अनाउंसमेंट को अच्छे से प्रॉपर्ली रीड नहीं भी करते तो भी आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। काफी सारी जो लड़कियां थी वो जिन्होंने पोज नहीं लिया, जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है तो वहाँ पोज लेना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे आपने अपनी फ्लुएंसी को पकड़ना है, कहाँ पे आपने अच्छे से प्रॉपर्ली फ्लुएंटली बोलना है। तो सभी चीजों का वो वहाँ पे ध्यान रख रहे थे। अगर कोई इतनी भी मिस्टेक कर रहा था तो उसी वक्त उनको निकाल रहे थे। एक लड़की थी, उसके जो नेल्स थे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं थे, उसको बोल रहे थे कि आपके नेल्स ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने नेल पेंट नहीं लगाए। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी नेल पेंट नहीं लगाई थी उस राउंड में। तो मैम ने उसको कहा कि आप इसको रीअप्लाई कर लेना दोबारा, इंटरव्यू जब आपका खत्म होगा ना तो नेक्स्ट राउंड में आप इसको रीअप्लाई कर लेना। तो उसने कहा ओके मैम श्योर। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड है उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा। वो लास्ट राउंड तक गई थी। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद उनका था नेक्स्ट राउंड जो था वर्सन टेस्ट। जो वर्सन टेस्ट था ना वो बेसिकली उसमें चेक होता है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसी है। एंड जो मेरी फ्रेंड थी उसका सेकंड बैच में हुआ था एंड उसमें जो वर्सन टेस्ट था ना उसके लिए प्रॉपर्ली एक जो ईमेल थी, ईमेल में वो आपको सेंड कर रहे थे कि आपका जो वर्सन टेस्ट है इसमें आपको क्लिक करना है एंड अपने टेस्ट जो है अपने देना है। तो मेरी फ्रेंड को वो ईमेल आ ही नहीं रही थी उनकी तरफ से, क्योंकि काफी ज्यादा जो था ना जाम हो चुका था ट्रैफिक की वजह से। वो जो मेल थी वो उसको नहीं आई। तो उसने प्रॉपर्ली बताया मैम को। तो मैम ने उसको कहा कि आप कोई बात नहीं रहने दो, आपका जो वर्सन टेस्ट है उसकी बजाय आपका कम्युनिकेशन राउंड हो जाएगा लास्ट टेस्ट में जो था हमारा पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में ही उसका जो वर्सन टेस्ट है उसकी बजाय उसका कम्युनिकेशन राउंड चेक कर लिया गया। ठीक है। तो वर्सन टेस्ट तो वैसे बेसिकली इजी ही होता है। उसमें बेसिकली 6 मार्क्स होते हैं। तो 6 में से अगर आपके 4 मार्क्स भी है तो आपको वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो जिन भी लड़कियों के पूरे मार्क्स थे, जिनके 6 मार्क्स थे, तो उनको तो वो डायरेक्टली वो कंसिडर कर रहे थे। इवन कि उनका जो पर्सनल इंटरव्यू था लास्ट में 4th राउंड, तो उनको वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, वो डायरेक्टली सिलेक्ट ही थे। जो मेरी फ्रेंड थी उसने बताया कि जब उसका लास्ट राउंड हुआ था पर्सनल इंटरव्यू तो उसमें उसको सेम ही एचआर थी जो उसको लास्ट राउंड में थी, जो कि अनाउंसमेंट राउंड में उसका एचआर ने इंटरव्यू लिया था। तो वही सेम एचआर थी उसको लास्ट राउंड में भी, दैट वाज द पर्सनल इंटरव्यू। तो उसमें उसको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग दी सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस पूछे गए कि अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, पैसेंजर है, अगर उसको खाना पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप उसको हैंडल कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन मैम ने पूछा था उस लड़की से कि हाउ विल यू सेल दी वाटर बॉटल, क्या मुझे आप एक वो जो वाटर बॉटल है वो सेल करके दिखाओ, बेच के दिखाओ। तो उस लड़की ने प्रॉपर्ली उसे अकॉर्डिंग आंसर बताया। ठीक है। तो उसने कहा कि मैम दिस इज दी वाटर बॉटल एंड वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम वाटर। मैम ने फिर जो पानी था वो पी लिया। पानी पीने के बाद जो लड़की थी फिर उसने बताया कि मैम इसका ये प्राइस है। तो मैम ने उसको बताया कि मुझे तो अपने प्राइस पहले बताया नहीं पानी पीने के पहले, तो मुझे लगा ये फ्री है, तो मैंने तो इसको पी लिया, तो अब आप क्या करोगे। तो वो लड़की हंसी एंड उसने दोबारा से इसको अच्छे से प्रॉपर्ली आंसर बताया। ठीक है, ऐसे करके था। एंड जो मेरी फ्रेंड थी उससे सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन पूछेगी, कंडीशन के टाइप कि अगर ऐसा होगा तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है, हाउ विल यू हैंडल दैट। अगर कोई पैसेंजर ऐसा बोले तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कोई आपके साथ अग्रेसिवली बिहेव करे, ठीक है, आपसे रूडली बिहेव करे, तो आप क्या करोगे। एंड उसके बाद उसको बताया कि लाइक मैम को पता था कि जो मेरी फ्रेंड है उसका वर्जिन टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैम ने उससे कहा कि आप ऐसे करो, आप मुझे अपनी हॉबीज के बारे में बताओ, आपको 3 मिनट तक अपनी हॉबीज के बारे में बोलना है। अराउंड 3 मिनट्स तक बोलना था। तो मेरी फ्रेंड ने हॉबीज में काफी कुछ एक्सप्लेन किया। मेरी फ्रेंड ने उसमें एक बताया था कि मेरी हॉबी है कि मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ती हूँ। तो मैम ने उसको उसमें से क्वेश्चंस पूछे, लाइक क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि आप किस तरह की रिलीजियस बुक्स पढ़ते हो एंड उसके बारे में बताओ। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरी फ्रेंड का वर्सन टेस्ट नहीं हुआ था, तो उसकी बजाय वो उसका अलग से कम्युनिकेशन राउंड ले रहे थे पर्सनल इंटरव्यू के साथ ही। तो वो थोड़ा सा उसको लाइक थोड़ा लगा कि वो कंफ्यूज कर रहे थे, बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो पूछ रहे थे। क्योंकि अगर जो वर्सन टेस्ट है वो आसान होता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपने बेसिकली आपने सुनना है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन है वो अपने करने होते हैं ना, वो इजिली हो ही जाता है। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और पूछा था मेरी फ्रेंड से कि अगर फ्लाइट डिले हो जाए तो आप क्या करोगे, हाउ विल यू हैंडल दी पैसेंजर्स। एक क्वेश्चन पूछा था मेरी फ्रेंड से कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन दी एयर इंडिया एक्सप्रेस। एंड एक क्वेश्चन था लास्ट में कि अगर आपको जॉब मिल जाए, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप क्या करोगे। ठीक है। तो फर्स्टली जॉब मिलने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे।
तो क्वेश्चन मतलब इसके रिगार्डिंग ही थे, आपके जो रिज्यूम है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, आपने क्या पहले कर रखा है, क्या आपने जॉब कर रखी है। एंड टेक्निकल क्वेश्चन थे, बेसिकली सिचुएशन टाइप क्वेश्चन थे। एंड ऐसा होता है ना जैसे कैबिन क्रू, व्हाई यू वांट टू बी ए कैबिन क्रू, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चन जो थे वो जनरल टाइप क्वेश्चन थे। दे ऑलरेडी नो कि सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे होते हैं, जैसे कि व्हाई यू वांट टू बी ए कैबिन क्रू एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। तो वो अपनी तरह से हर एचआर के ऊपर डिपेंड करता है, हर एचआर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो थे पूछ रहे थे अपने रिज्यूम के रिकॉर्डिंग, जो भी अपने रिज्यूम में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक बार और आपको बताना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड ने लैंग्वेजेस में लिखा था कि इसको पंजाबी भी आती है, तो एचआर ने उसको कहा कि मुझे पंजाबी में कुछ बोल के बताओ। तो मेरी फ्रेंड को पंजाबी आती तो उसने पंजाबी के रिगार्डिंग उसको एचआर को कुछ बोल के बता दिया। तो अगर आप लैंग्वेजेस में कुछ लिख रहे हो ना तो ध्यान से लिखो, बिकॉज एंड में ना पर्सनल इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि आप मुझे इस लैंग्वेज में कुछ बोल के बताओ, ठीक है। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तभी लिखो, अगर थोड़ी बहुत आती है तो साथ में लिखो बेसिक्स, ठीक है। उस रिगार्डिंग आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो। सो कुछ इस तरह का इंटरव्यू था। तो मेरी फ्रेंड का लास्ट राउंड में नहीं हुआ, लास्ट राउंड में शी गॉट रिजेक्टेड एंड बिकॉज जो कम्युनिकेशन राउंड था उसका साथ में हो गया था, वर्सन टेस्ट उसका नहीं हुआ। अगर उसका वर्सन टेस्ट होता तो उसने वो क्लियर कर लेना था, अगर वर्सन टेस्ट क्लियर होता तो उसने जो लास्ट राउंड था वो भी उसने क्लियर कर ही लेना था। तो लास्ट में नियर अबाउट 45 जो लड़कियां थी उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब कि एज कम्पेयर टू इंडिगो, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वहाँ पे वो काफी स्ट्रेंथ में लड़कियां ले लेते हैं। तो इंडिगो में क्या करते हैं कि मोस्टली वो 3 to 4 लड़कियां सेलेक्ट करते हैं, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस में वो जब भी इंटरव्यू लेते हैं वो मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 45-50 तक लड़कियों को वो सिलेक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप भी जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है, अपना बेस्ट दो, 100% दो। इस टाइम मेरा क्या था कि मैं अनाउंसमेंट राउंड में थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, बिकॉज मेरे माइंड में ये डर बैठ गया था कि मैं अब नहीं क्लियर कर पाऊंगी। जब आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट होते हो ना तब आप में एक अलग सी एक चमक होती है, आप में होता है कि हाँ मैं कर लूंगी, मुझे आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तब आप में होता है कि यार मेरा नहीं होगा, मैं क्या बोलूंगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम में और इस टाइम में यही डिफरेंस था कि लास्ट टाइम जब अनाउंसमेंट राउंड था तब मैं आचार्य के साथ प्रॉपरली कंफर्टेबल हो गई थी, जिसकी वजह से जो मेरी स्माइल थी सब कुछ नेचुरल था, मैं प्रॉपरली बात कर पा रही थी। अनाउंसमेंट में पूरा मैंने अच्छे से उनको अनाउंसमेंट करके बताया था। इस टाइम मैं थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, ठीक है, इन द अनाउंसमेंट राउंड जिसमें पर्सनैलिटी भी चेक की जा रही थी। तो नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो गिव द इंटरव्यू एंड नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूं एंड मैं दूसरों की बातों में ना आऊं। आप भी जब आप वेन्यू पे जाते हो तो आप ट्राई करो कि आप किसी की भी बातों में मत आओ, ठीक है। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर भी रहा है ना तो आप डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। अगर आपकी रिजेक्शन हो रही है तो भी आप डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी आप मोटिवेट रखो अपने आप को। आपने यही सोचना है कि अगर मैं इसको करना चाहती हूँ ना तो मैं इसको करके दिखाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले कि तू इसके लिए नहीं बनी, तू नहीं कर सकती यार, तेरे में ये तेरे में कुछ नहीं है, तेरे में क्वालिफिकेशन नहीं है, तेरे में स्किल्स नहीं है, तू नहीं कर सकती, तू अच्छे से बोल नहीं सकती, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तू प्रॉपरली ये नहीं है वो नहीं है। किसी की कोई बात मत सुनो, अपने दिल की सुनो। अगर आप अपना प्रोफेशन इसलिए बनाना चाहते हो, अगर आपका दिल है, अगर आप इसी को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, अगर आप एयर होस्टेस ही बनना चाहते हो, कैबिन क्रू ही बनना चाहते हो, तो आप अपने ड्रीम को फुल एफर्ट्स दो, ठीक है। बिना मेहनत करे, बिना ट्राई करे कुछ भी नहीं मिलता। जो चीज आपको बिना ट्राई किए मिल जाए ना तो उसका लाइक कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। अगर कोई चीज के लिए आप मेहनत करते हो तब जाकर वो चीज आपको मिलती है ना, तभी उसका लाइक मजा होता है कि हाँ आपको पता होता है कि आपने उस चीज के लिए, उस चीज को पाने के लिए आपने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी एंड प्रॉपरली अगर इसको मैं वीडियो को खत्म करूं तो वहाँ पे वो छोटी छोटी बातों के लिए भी सबको रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर किसी ने मेकअप नहीं किया, आई मेकअप अच्छे से नहीं किया, ठीक है, किसी के फेशियल हेयर है तो उसको बोल रहे थे। किसी लड़की ने थ्रेड नहीं कराई, फेशियल हेयर है उसको, तो उसको निकाल रहे थे कि आपने फेशियल हेयर है, आपने अच्छे से मेकअप नहीं किया। किसी ने प्रॉपरली नेल्स को लाइक नेल पेंट नहीं लगाई प्रॉपरली, किसी ने अपने बाल अच्छे से नहीं बांधे, किसी को उनका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा तो वो उनको भी निकाल रहे थे। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू पे जाओ, आप मेक श्योर करना कि आपने अपना जो मेकअप है वो प्रॉपरली करके ही जाना है, बिकॉज जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो आपका प्रॉपरली चेक करते हैं कि आपने ग्रूमिंग अच्छे से की है कि नहीं की। ग्रूमिंग में आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो छोटी से छोटी डिटेल्स भी है ना, आपने उनके ऊपर भी लाइक फोकस करना है। चाहे आपका वो आई मेकअप हो गया, चाहे आपको फेशियल हेयर हो गया, आपने अच्छे से उनको क्लीन करके जाना है, अपना मेकअप अच्छे से करना है, अपने बाल अच्छे से बांधने हैं, ठीक है। कोई आपके बाल इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए।
उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ यार यही पर्सन है, इसको मैं सिलेक्ट करके ही रहूंगी, ठीक है। प्रॉपरली आप कॉन्फिडेंट है ना, मेरी तरह नहीं कि वहाँ पे जाके, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, वहाँ पे जाके आपने कॉन्फिडेंट ही रहना है, ठीक है। एंड वहाँ पे जाके प्रॉपरली आप अपना इंटरव्यू दो एंड सिलेक्शन करवा के आओ। एंड जब भी आपकी सिलेक्शन होगी तो मुझे बस जरूर बताना कि मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आपकी सिलेक्शन हुई है एंड अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो मुझे आप वो बताना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी जब भी मेरे किसी फ्रेंड का, किसी भी सब्सक्राइबर का मुझे बताती हैं कि मेरा अभी सिलेक्शन हो गया, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई थिंक मैंने आपको सब कुछ शेयर कर ही दिया है। अगर कुछ बात आपने पूछनी हो, आपने कुछ डाउट है अपना क्लियर करना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपका जो भी राउंड आपका जो भी आपका क्वेरी रहेगी, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, तो मैं आपको प्रॉपरली इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी, ठीक है। सो या गाइस, आप अपना ध्यान रखें, ठीक है, अपना इंटरव्यू दे के आओ प्रॉपरली, ठीक है। मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है बताना जरूर कि आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे रहा। एंड लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वेन्यू, मिलते हैं वहाँ पे अमृतसर में। तब तक के लिए बाय।